साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहर है थोथा देई उड़ाए। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि एक सज्जन पुरुष में सूप जैसा गुण होना चाहिए। जैसे सूप में अनाज के दानों को अलग कर दिया जाता है, वैसे ही सज्जन पुरुष को अनावश्यक चीज़ों को छोड़कर केवल अच्छी बातें ही ग्रहण करनी चाहिए और बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए। प्रेम प्याला जो पिए शीस दक्षिणा देय, लोभी शीस न दे सके नाम प्रेम का लेय। अर्थात जिसको ईश्वर का प्रेम और भक्ति का प्रेम पाना है, उसे शीश काम क्रोध भय और इच्छा को त्यागना होगा। लालची इंसान अपना शीश काम क्रोध भय इच्छा को तो नहीं त्यागता, लेकिन प्रेम पाने की उम्मीद जरूर रखता है। लेकिन ऐसा करके हम प्रेम को नहीं पा सकते। नहीं शीतल है चंद्रमा हिम नहीं शीतल होए, कबीर शीतल संत जन नाम स्नेही होए। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि चंद्रमा भी उतना शीतल नहीं है, हिम बर्फ भी उतनी शीतल नहीं होती जितना शीतल सज्जन पुरुष होता है। सज्जन पुरुष मन से शीतल और सभी से स्नेह करने वाले होते हैं और दया के भंडार होते हैं। जेह घट प्रेम न प्रीति रस पुनरस नान ही नाम, ते नरया संसार में उपज भय बेकाम। अर्थात कबीर जी कहते हैं जिनके हृदय में ना तो प्रीति है और ना प्रेम का स्वाद, जिनके जीभा पर राम का नाम नहीं रहता, वे मनुष्य इस संसार में उत्पन्न होकर भी व्यर्थ हैं। प्रेम जीवन की सार्थकता है। प्रेम रस में डूबे रहना ही जीवन का सार है। मैं मेरी जिन करे मेरी सूल विनाश, मेरी पग का पैशना मेरी गल की पास। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि ममता और अहंकार में मत फंसो और बदो, यह मेरा है कि रट मत लगाओ। ये विनाश के मूल हैं, जड़ हैं, कारण हैं, और ममता पैरों की बेड़ी है और गले की फांसी है। हमेशा प्रभु से ही प्रेम करो और प्रभु के प्रति ही ममता रखो। तो दोस्तों, ये थे आज के दोहे। अगर आपको ये अच्छे लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप ऐसे सूफ़ी संतों के दोहे, विचार, उनकी शायरियाँ सुनना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल में ये सब कुछ मिल जाएगा। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर एक नई सूफ़ी संत की वाणी के साथ। धन्यवाद।